अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। दस्तारबंदी वाले तलबा से गुजारिश है वो जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। अनकरीब उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। फारिग होने वाले तलबा से गुजारिश है जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आमनतु बिल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। काफ़ी देर से आप हज़रात बयानात सुन रहे हैं। जामिया अशरफिया मुबारकपुर के सदरुल मुदर्रिसीन साहब मुद्दसिल्लहुल आली ने बहुत अहम पैगाम दिया है और जामिया अशरफिया के दूसरे खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद साहब बरकाती की भी तकरीर सुननी है। हमारे अजीज़ मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब ने कहा 15 मिनट आप बयान कर दीजिए। मैंने कहा तकरीर करा दीजिए, काफ़ी है। लेकिन सिर्फ एक मौजू पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं। ये सब हुकूकुल्लाह से है। लेकिन एक हक और भी है जिसे हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। इसकी तरफ मुसलमानों की तवज्जो बहुत कम है। नस्ल दर नस्ल बेतवज्जोही की शिकार है। हम पर एक हक ये भी है कि अगर माँ या बाप का इंतकाल हो जाए तो उनके इंतकाल के बाद उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, मकान, ज़मीन, खेत, रुपए, पैसे शरीयत मुतहरा के मुताबिक वारिसीन के दरमियान तकसीम करें। लेकिन आप अपने इलाके में, अपने कुरजवार में गौर करें, क्या ऐसा होता है कि बाप के इंतकाल के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटों और बेटियों सबके दरमियान तकसीम करते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ बेटे आपस में तकसीम कर लेते हैं, बेटियों को, बहनों को नहीं देते। ऐसा है कि नहीं? लेकिन ये हराम है, हराम। कुरान मुक़द्दस ने नमाज के बारे में हुक्म दिया। इरशाद है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। लेकिन जहाँ बाप की जायदाद तकसीम करने के बारे में है तो इरशाद है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि तुम्हारी जायदाद में एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। नमाज के बारे में ताकीदी का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तकसीम करने के बारे में क्या है? यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ताकीदी हुक्म देता है कि जितना 2 लड़कियों का हिस्सा होता है उतना एक लड़के का,
गोया लड़कियों के हिस्से को मेयार बनाया गया है। तो जिसको कुरान मुकद्दस ने मेयार बनाया उसको आपने दरमियान से साकित कर दिया। ये एक शरीफ इंसान का काम है। होता यही है कि बाप का इंतकाल हुआ, सारे लड़कों ने तकसीम कर दिया, लेकिन सारे लड़कों ने अगर तकसीम कर लिया तो लड़कियों का हिस्सा उससे साकित है, नस्ल दर नस्ल उनका हिस्सा बाकी रहेगा। आपने नहीं दिया, आप गुनहगार, आपके बेटे नहीं देंगे, बेटे गुनहगार, आपके पोते नहीं देंगे, वो सब भी गुनहगार। ये गुनाहों का सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक तजहीज़ व तकफीर। उसके बाद अगर वो कर्जदार हो तो उसका कर्ज अदा किया जाए। उसके बाद अगर उसने वसीयत किया हो तो वसीयत नाफिज की जाए। फिर उसके बाद उसकी जायदाद वारिसीन के दरमियान तकसीम करें। तो वारिसीन का दर्जा बाद में है। अगर कर्जदार दुनिया से गया हो तो कर्ज की अदायगी पहले है। और हदीस शरीफ सुने, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद उहुद में आपकी निगाहों के सामने शहीद हुए हैं। मेरे वालिद बहुत कर्जदार थे, 6 या 7 बहनें थी, तन्हाई थी और बहुत कर्जदार थे। कर्ज खा मुझे तंग कर रहे हैं, आप तशरीफ ले चलें। मैं चाहता हूं कि आपकी मौजूदगी में कर्ज खा मुझ पर सख्ती न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो मैं आ रहा हूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत जाबिर के पास रुपए पैसे नहीं थे, बल्कि उनके पास खजूरें थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तरह की खजूरों का ढेर इकट्ठा कर लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। 3 किस्म की खजूरें थी, उनको जमा कर लिया था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ढेर का एक चक्कर लगाते हैं, उस पर अपना दस्ते मुबारक रख देते हैं। आका ने फरमाया कि एक एक कर्ज खा को बुलाओ, उसका जितना कर्ज हो उसके मुताबिक खजूरें देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने एक कर्ज खा को बुलाया कि तुम्हारा कितना कर्ज था, उसके मुताबिक जितनी खजूरें थी मैंने नाप करके दे दिया। फिर दूसरे कर्ज खा को बुलाया, फिर मैंने उसको भी दे दिया। एक एक बाद दीगरे सारे कर्ज खाहों को मैं बुलाता गया और उसके कर्ज के मुताबिक खजूरें मैं देता गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, हजरत जाबिर बहुत खुश थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये लोग मुझ पर सख्ती नहीं करेंगे। और उधर कर्ज खा भी खुश थे कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में जाबिर भाग के नहीं जाएंगे, एक एक पैसा वसूल लेंगे। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन। कर्जदार हो उसके लिए भी रहमत और कर्ज खा हो उसके लिए भी रहमत। हजरत जाबिर कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने सारे कर्ज खाहों को उनके कर्ज के मुताबिक खजूरें दे दी और सारी खजूरें बाकी रह गई। कहा मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये लोग सारी खजूरें लेके जाएं और एक खजूर मैं अपनी बहनों के पास न ले जाऊं, मगर ये मुझे छोड़ दे। मगर उन लोगों ने पसंद नहीं किया था। लेकिन रसूलुल्लाह की रहमत से सारा कर्ज अदा हो गया और खजूरें भी क्या है, बाकी रह गई। इससे क्या मालूम हुआ कि माँ बाप के ऊपर अगर कर्ज हो तो एक शरीफ बेटे पर जरूरी है कि पहले बाप का कर्ज अदा करे, फिर उसके बाद जो बाकी बचे वो तकसीम करे। जब तक कर्ज नहीं अदा किया जाएगा तब तक एक खराबी हमारे माशरे में और भी है। कुछ लोगों के पास अगर सिर्फ बेटी होती है
तो अपनी पूरी जायदाद बेटी के नाम लिख देते हैं। सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे भाई भतीजे भी हकदार हो जाएंगे, तो लाओ बेटी के नाम लिख दें। ये भी हराम व गुनाह है। भाइयों और बेटों को महरूम करने के लिए पूरी जायदाद बेटी के नाम लिखना ये जायज नहीं है। आज आपने भाइयों को महरूम करने के लिए पूरी जायदाद बेटियों के नाम लिख दिया, जानते हो क़यामत में क्या होगा? हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन फर्रा मिन मीरास वारिसही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नत यौमल क़ियामा। जो अपने वारिस की मीरास से दूर भागेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत से उसका हिस्सा काट देगा। आज दुनिया में अगर आप अपने वारिस को महरूम कर देंगे, कल जन्नत में जो आपको हिस्सा मिलेगा अल्लाह ताला आपका हिस्सा काट देगा। बताओ, आपने अपनी बेटी या अपने दामाद या किसी खास रिश्तेदार के लिए सारे वारिसीन को महरूम कर दिया, लेकिन कयामत के दिन अगर एक नेकी घट गई तो ये बेटी बचा सकती है? कयामत के दिन एक नेकी घट गई तो क्या आपकी बीवी जिसके नाम आपने पूरी प्रॉपर्टी लिख दी है वो आपको अल्लाह के अजाब से बचा सकती है? हदीस कुरान मुकद्दस में इरशाद है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि कयामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन इंसान अपने बाप से अपनी बीवी से दूर भागेगा और अपनी बीवी के पास जाएगा, कहेगा कि एक नेकी घट गई है मुझे दे दो, तो बीवी कहेगी आप दुनिया में मेरे शौहर थे, यहाँ मुझे अपनी पड़ी। बेटी के पास जाएंगे, बेटे के पास जाएंगे कि एक नेकी घट गई है मुझे दे दो, तो बेटी और बेटे कहेंगे कि हमें अपनी पड़ी है। तो बीवी हो बेटी हो कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं, तो हम इन रिश्तेदारों के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करें? इसलिए खबरदार, अपनी बीवी या अपनी बेटी के नाम जायदाद लिख करके दूसरे वारिसों को आप महरूम ना करें। हदीस शरीफ सुने, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। उनकी एक ही बेटी थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश हो गए, कहा या रसूलल्लाह, मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, क्या मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम लिख दूं, उनके लिए वसीयत कर दूं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या अपनी जायदाद का 2/3 हिस्सा अपनी बेटी के लिए वसीयत कर दूं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं। वो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या अपनी बेटे के लिए आधी जायदाद की वसीयत कर दूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या 1/3 की वसीयत कर दूं? आका ने फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ 1/3 की वसीयत कर सकते हो और 1/3 ही बहुत। देखिए, पूरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए तैयार थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं। ये तो हमारे आखिरत की बात है, दुनिया की बात मैं बताऊं। आपके करीब गोरखपुर जिला है। गोरखपुर के एक शख्स ने बहुत लंबा चौड़ा सवाल जामिया अशरफिया में भेजा। उसने लिखा था कि मेरी बहुत लंबी प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एक बेटी थी, लड़के कोई नहीं। मैंने अपना सारा खेत सारी जमीन अपनी बेटी के नाम लिख दिया और रजिस्टर्ड करने में जो खर्च हुआ मैंने ही बर्दाश्त किया। जब सारी जायदाद मैंने अपनी बेटी के नाम लिख दिया, वही बेटी मुझे एक रोटी देने के लिए तैयार नहीं। मेरा दामाद मुझे धक्के दे करके घर से निकाल रहा है। और उसके बाद उसने अपनी दर्दनाक जिंदगी को अशार में पेश किया था।
कहा मेरे बारे में, दामाद के बारे में, बेटी के बारे में क्या हुक्म होता है इरशाद फरमा दे। मैंने लिखा कि आपने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी। क्यों? आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम लिख दिया। आखिर पूरी प्रॉपर्टी बेटी के नाम लिख दिया, फिर उसने भी धक्का दे दिया, तो दुनिया उसकी जलील ख्वार हुई कि नहीं? और आखिरत का जो अजाब है वो बाकी रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप बूढ़े हो गए, सब भाई अलग हो गए, एक लड़का बाप की खिदमत करता है, इंतकाल करने के बाद चाहता है कि बाप का सारा हिस्सा या माँ का सारा जेवर ले ले। कहता मैंने तो बाप की खिदमत की है, बाप को खिलाया है, मैंने बाप का इलाज कराया है। मुसलमानों सुनो, बाप की खिदमत करना औलाद पर फर्ज है, माँ की खिदमत करना औलाद पर फर्ज है। अगर बेटे ने या बेटी ने माँ की खिदमत की है, इलाज किया है, तो खिदमत करने की बुनियाद पर उसकी जायदाद का वो हकदार नहीं होगा। जितने हकदार सारे बेटे होंगे, उतने ही हकदार खिदमत करने वाला बेटा भी होगा। तो माँ बाप की इसलिए नहीं कि खिदमत करके जायदाद दे लो, अरे खिदमत करके जन्नत हासिल करो। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जो आदमी इस हाल में सुबह करता है, उसके माँ बाप उससे खुश हों, तो उसके लिए सुबह के वक्त जन्नत के 2 दरवाजे खुलते हैं, और शाम को अगर माँ बाप खुश हों तो जन्नत के 2 दरवाजे शाम को खुलते हैं। और जो आदमी इस हाल में सुबह करता है कि उसके माँ बाप दोनों नाराज हों, तो उसके लिए जहन्नम के 1-2 दरवाजे खुलते हैं। अगर दोनों में से एक जिंदा हो तो जहन्नम का 1 दरवाजा खुलता है। तो जहन्नम का दरवाजा खोलना पसंद करते हैं कि जन्नत का दरवाजा? जन्नत का दरवाजा। तो माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें खुश रखें, और माँ बाप की जो जायदाद है उनके इंतकाल के बाद शरीयत के मुताबिक किसी आलिम से पूछ करके कमा को तकसीम कर दें। इसी में दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। ये एक मुख्तसर सा पैगाम था, मैंने आपको दे दिया। अब दस्तारबंदी है और हमारे हजरत की तकरीर हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता